हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम लोग दिशा क्रिएटर चैनल पे आप लोग को क्लास 12th का पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने पहले मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर समाप्त होने के बाद डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने 4.4 तक का कंप्लीट कर लिया, यानी डे 7 कल हम लोग का था। आज हमारा क्या है? डे 8 है। डे 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सहखंडज आव्यूह। क्या पढ़ने वाले हैं? सहखंडज आव्यूह। सहखंडज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। A2 अरुण बोल रहे हैं, सर जी नमस्ते। ठीक है, आपको भी नमस्ते। तो आज आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ने से पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था उपसारणिक। उपसारणिक और एक था सहखंड, यानी कोफैक्टर एंड माइनर्स। माइनर्स और कोफैक्टर हम लोगों ने देखा था। यहाँ हम लोग कोफैक्टर और माइनर्स, यानी हमको कोफैक्टर की सहायता से ही सहखंडज आव्यूह प्राप्त होगा, यानी एडजॉइंट प्राप्त होगा। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डे 8 है। डे 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? डे 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ये हमारा प्रश्नावली 4.5 के लिए थ्योरी है। किसके लिए थ्योरी है? ये हमारा 4.5 के लिए आज का जो हमारा थ्योरी है वो किसके लिए? 4.5 के लिए। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ये हम लोग का एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.5। पहले हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ नो डाटा क्यों लिख रहा है? तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और हम अपना आज का जो है ये सहखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करें इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साकेत सिंधु, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आपको भी गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज 4.5 के लिए जो थ्योरी हमारा है सहखंडज आव्यूह। तो हम लोग पहले समझेंगे सहखंडज आव्यूह होता क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, सहखंडज आव्यूह जानते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं सहखंडज आव्यूह के बारे में। तो आज का जो हेडिंग बना लीजिए वो बना लीजिए सहखंडज आव्यूह। क्या है? सहखंडज आव्यूह। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहखंडज आव्यूह। कल कितने बच्चों को उपसारणिक और सहखंड समझ में आया था? अगर आपको सहखंड में कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि सहखंड के सहायता से ही हम लोग क्या निकालने वाले हैं? हम लोग निकालने वाले हैं सहखंडज आव्यूह। क्या करने वाले हैं? सहखंड की सहायता से। तो आपको पता होगा सहखंड निकालने के लिए भी आपको क्या जरूरत होता है? तो आपको उपसारणिक का जरूरत होता है, यानी आपको उपसारणिक भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें यहां से हम लोग। देखिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है साकेत जी, कोई समस्या नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स ए है। मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स ए है जिसका अवयव ए आई जे है। ये एन बाय एन कहने का मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता होगा जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर, उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आपका एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे के फॉर्मेट में हो, जो कि एन बाय एन ऑर्डर की हो, यानी कहने का अर्थ है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक बी जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे के फॉर्मेट में, कैपिटल ए आई जे, ठीक है। कैपिटल ए आई जे का कहने का मतलब क्या है? यहां अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो है यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? ए आई जे जो है क्या है? ए का अवयव है। क्या है? ए का अवयव, यानी छोटा जो ए होता है वो क्या किसे सूचित करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है? वो अपने मैट्रिक्स के पोजीशन को। तो ए आई जे जो है वो क्या है? एलिमेंट है किसका? ए। लेकिन ये कैपिटल ए आई जे क्या है? कल हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा,
उप सारणी को किससे सूचित करते हैं? तो उप सारणी को हम लोग एम आई जे से सूचित करते हैं। क्या चीज से? एम आई जे से। और सहखंड को किस चीज से सूचित करते हैं? सहखंड को यानी को फैक्टर को ए आई जे से। तो यहां आप लोग को दिख पा रहा है कि ये जो हमारा है ये सहखंड है। क्या है? सहखंड है। यानी ए आई जे को हम बोल सकते हैं अवयव। ए आई जे का क्या है? सहखंड। अगर आप लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं ए आई जे यानी कैपिटल ए आई जे जो है वो स्मॉल ए आई जे का क्या है? सहखंड है। क्या है? सहखंड है। अब हम इसका जो अगर क्या निकालने वाले एडजॉइंट, एडजॉइंट को किससे, एडजॉइंट को हम लोग लिखेंगे ए डी जे यानी ए डी जे से हम लोग सूचित करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इससे। अगर आपको इसका एडजॉइंट लेना यानी आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, पहले आप लोग उसका क्या निकालिएगा? उसका सहखंड निकालिएगा। सहखंड निकाल के उसको क्या बनाना है? एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बनाना है। उसके बाद क्या करना है? एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? अगर आप इसका मैट्रिक्स बनाइएगा तो किस किस फॉर्मेट में आएगा? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर आप इसका मैट्रिक्स बनाइएगा तो ये आपका क्या होगा? देखिए A11 यानी स्मॉल A11 का जो एलिमेंट है उसका अगर सहखंड निकाल लेंगे तो कैपिटल A11। इसी प्रकार नेक्स्ट का A12, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा A13। यहां सब कैपिटल में होगा क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं? सहखंड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सहखंड। ध्यान से देखिएगा A31 यहां से आपका A32 हो जाएगा। एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे इसके बाद, पहले आप लोग यहां ध्यान दीजिए। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज आपको पता होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी करेंगे। यानी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेने वाले हैं? मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेने वाले। कहने का अर्थ क्या है? पहले आप सहखंड निकालिए, एक अवयव आपको दिया रहेगा, पहले उसका सहखंड निकालिए और सहखंड निकालने के बाद क्या कीजिए? उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में सजा लीजिए। उसके बाद मैट्रिक्स में व्यवस्थित करने पे, अरेंज करने पे, उसके बाद क्या कीजिए? उस मैट्रिक्स का क्या लीजिए? ट्रांसपोज लीजिए। क्या लीजिए? ट्रांसपोज। यानी हिंदी में कहे तो परिवर्त। परिवर्त आपको पता होगा कैसे निकालते हैं? परिवर्त कैसे निकालते हैं? परिवर्त यानी ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते थे? ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते थे? रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते थे। यानी रो के अवयव को कॉलम में डाल देते थे और कॉलम के अवयव को रो। एक एग्जांपल से अगर समझिएगा आप, तो अगर ये एक मैट्रिक्स है 1608, अगर इसका आपको ट्रांसपोज लेना हो यानी ए डैश से इसको सूचित करते थे, कहीं कहीं 8 से भी सूचित करते थे। ठीक है। या ए डैश से भी। तो यहां अगर इसका आप ट्रांसपोज लीजिएगा तो क्या करते थे? देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। यानी 16 रो में है तो इसको कॉलम में लिख लीजिए, ये आपका रो में है तो इसको कॉलम में लिख लीजिए। ठीक है। यही हमारा ट्रांसपोज होता है। अगर हम यहां ट्रांसपोज की बात करें तो क्या करना है? ये हमारा फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखिए, तो ये हो जाएगा A11, A12 और ये A13। कोई समस्या नहीं। तो यहां आप लोग देखिए सेकेंड को रो को सेकेंड कॉलम बनाइए, A21, A22 और ये आपका A23। नेक्स्ट हमारा है A31 यानी थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो A31, A31 और ये आपका हो जाएगा A32 और ये आपका हो जाएगा A33। कोई समस्या? तो ये आपका हो जाएगा A33। ये आपका हो गया। ये एडजॉइंट निकालने का ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। यानी एडजॉइंट कैसे निकाले? तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। यहां हमारा पहला स्टेप क्या है? सेकंड अवयव निकालने के लिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, मैट्रिक्स दिया रहेगा, पहले आप उसका क्या निकालिए? प्रत्येक का सहखंड निकालिए। सहखंड निकालने के बाद आपको क्या करना है? सहखंड निकालने के बाद आपको क्या करना है? उसके एलिमेंट को सजा लीजिए। इस प्रकार आप सजा लीजिएगा। फिर उस बी मैट्रिक्स का आप क्या निकालिए? ट्रांसपोज निकाल दीजिए। अगर आप ट्रांसपोज परिवर्त कीजिएगा तो वो आपका क्या आ जाएगा? वो आपका वो एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट कहने का अर्थ है आपका सहखंडज अवयव आ जाएगा। कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो हम लोग इसके एग्जाम्पल पे यानी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है।
कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ क्या करना है, देखिए प्रश्न से समझिए। निम्न में से प्रत्येक आव्यूह का सहखंड निकालना, सहखंडज निकालना। क्या निकालना है? सहखंडज यानी एडजॉइंट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। क्या करते हैं? माना कि या लेट ए बराबर 1 2 3 4। कोई समस्या? अब हम लोगों ने क्या स्टेप देखा था? पहला स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप आप उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए, उसके प्रत्येक अवयव का क्या निकालिए, देखिए ध्यान से, उसके प्रत्येक अवयव का क्या निकालिए? सहखंड निकालिए। प्रत्येक अवयव का आपको सहखंड निकालना है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सहखंड के लिए, सहखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सहखंड का फॉर्मूला होता है आपका, यहां हम लोग निकालते हैं, सहखंड का फॉर्मूला होता है, यानी पहले हम लोग का सहखंड ज्ञात करना है। यानी सहखंड निकालने के लिए आपका हो जाएगा ए आई जे बराबर -1 का पावर आई प्लस का जे इंटू एम आई जे। क्या हो जाएगा? एम आई जे। एम आई जे कैसे निकालते थे? एम आई जे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? उसके रो और कॉलम के जिस भी एलिमेंट का आप एम आई जे यानी माइनर से निकालने जा रहे हैं उप सारणिक, तो उसके रो और कॉलम के एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए, वही आपका सहखंड हो जाएगा, वही आपका ये क्या कहते हैं इसको, उप सारणिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं A11। A11 कहने का अर्थ है -1, यहां I भी 1 है और J भी 1 है, यानी 1 + 1 इंटू एम आई जे। जब निकालेंगे देखिए एम आई जे, इस एलिमेंट में एम आई जे यानी हम इसका ले रहे हैं, इस एलिमेंट का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? उप सारणिक। तो इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को जब आप छोड़ दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4, यानी यहां से 4 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये प्लस का 4 यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। और -1 के पावर में यदि सम संख्या हो तो क्या होता है? -1 के पावर में यदि सम संख्या हो तो वो आपको पॉजिटिव साइन देता है, यानी प्लस का 1 देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है A12। ये A12 मतलब I बराबर 1 और J बराबर 2। I बराबर 1 और J बराबर 2। यहां हम लोग एम आई जे का मतलब है M12। M12 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस एलिमेंट का हम लोग निकाल रहे हैं उप सारणी। इस ये जिस रो में है और ये जिस कॉलम में, उसके एलिमेंट को जब आप छोड़ दीजिएगा तो आपका जो M12 जो है वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -3, यानी 1 + 2 3 होता है, और ये प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस आपका हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी यहां से हम लोग विषम संख्या है पावर में, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं -3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है? A21। A21 मतलब A21 अवयव का उप सारणी, यानी सेकंड ले रहे हैं तो ये 2 + 1, I बराबर 2 और J बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I बराबर 2 और J बराबर 1, यानी यहां से हम M21 लेंगे, यानी इस एलिमेंट का अगर हम निकाल रहे हैं क्या क्या निकाल रहे हैं? उप सारणिक। तो ये जो जिस रो में और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, वही आपका हो गया, वही आपका माइनस हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट अगर आप ध्यान दीजिएगा ये हमारा लास्ट है A22। A22 कहने का अर्थ है I भी 2 और J भी 2, और M22 जब निकालिएगा, M22 निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? M22 ये हमारा क्या है? A22 का निकालना, यानी ये हमारा जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसके एलिमेंट को जब आप छोड़िएगा तो ये क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, यानी यहां से आपका 1 आ गया। अब क्या करना है? अब ध्यान से देखिए, अब हमारा यहां से बनने वाला है, क्या बनने वाला है? एक नया मैट्रिक्स, उसको हम लोग B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक नया जो मैट्रिक्स बनने वाला है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। जो नया है उसको लेट, जो न्यू मैट्रिक्स है उसको क्या कहते हैं? B कह लेते हैं। ठीक है, अब इसको सजा लीजिए, देखिए A11 तो इसको 4 लिख लीजिए। ठीक है, यहां से -3 लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है ये आपका है -2 और ये 1। अब क्या कीजिए, इसका ट्रांसपोज लीजिए, इसका एडजॉइंट ए लेना है, एडजॉइंट है तो क्या कर सकते हैं? B' लेना होगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ B मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके रो को आप कॉलम में लिख लीजिए और कॉलम को रो में, तो यही आपका हो गया एडजॉइंट है। इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या इस प्रश्न में है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोग ये बताइए आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो नहीं? अगर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा हो गया पहले सेकंड जाब्यू निकालने का तरीका। देखिए एक बार और समझ लेते हैं सेकंड जाब्यू निकालेंगे कैसे। पहले आपको एक क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, मैट्रिक्स दिया रहेगा। तो आप क्या कीजिए, उसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर निकालिए, उसको एक मैट्रिक्स बनाइए, यानी एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आप उसको बना लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उस मैट्रिक्स का क्या लेना है, उस मैट्रिक्स का क्या लेना है, उस मैट्रिक्स का आपको क्या लेना है, परिवर्त लेना है। क्या लेना है, परिवर्त लेना है। आप इस मैट्रिक्स का परिवर्त लीजिएगा और ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। इसी पे प्रश्नावली जो 4.5 है, इसका हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया था 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की थी, यानी ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2x2 कहने का अर्थ है i बराबर भी 2 और j बराबर भी 2, यानी जब i और j यानी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने देखा ये पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या किया, पहले इसको a माना, ए मानने के बाद इसका सहखंड निकाला। सहखंड को क्या किया, एक आव्यूह में व्यवस्थित कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका परिवर्त निकाला। क्या निकाला, परिवर्त निकाला। ठीक है, परिवर्त जब निकाला तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, कहीं भी कोई समस्या किसी प्रकार की है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या प्रश्न है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, जिससे हमको समझ में आएगा कि आपको समस्या है। ठीक है, देखिए ये आपको 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसका आपका क्या निकालना है, इसका आपको एक क्या निकालना है, इसका सहखंड यानी एडजॉइंट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मान लीजिए ए, हम लोगों ने चलिए मान लिया ए जब माना तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 1 -1 2, यहां से आपका 2 3 5, यहां से -2 0 1। ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, मैट्रिक्स। अब इसके हम प्रत्येक अवयव का क्या लेने वाले हैं, सहखंड लेने वाले हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड, तो यहां से हम लोग सहखंड निकालने वाले हैं। देखिए सहखंड का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता ही है। सहखंड यानी सहखंड का फॉर्मूला होता है aij बराबर -1 का पावर i प्लस जे इंटू mij। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले, a11 यानी इसका हम लोग क्या लेने वाले हैं, इसका हम लोग सहखंड लेने वाले हैं। तो इसको क्या किससे सूचित करेंगे, a11, यानी यहाँ -1 का पावर 1 + 1, क्योंकि i बराबर भी 1 और j बराबर भी 1। यहाँ हम लोग m11 कैसे लिखेंगे, देखिए इसके रो और इसके कॉलम के एलिमेंट को जब आप छोड़िएगा तो ये आपका बच रहा है। तो इसको लिख लीजिए यहाँ, देखिए यहाँ अगर इसको लिख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3501। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका -1 और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 1 जा 3, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 -0, यानी 0 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 0 ही आएगा, यानी इसका क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट जो हमारा है a12 का जब हम सहखंड लेंगे तो ये -1 का पावर i बराबर 1 और j बराबर आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, j बराबर 2। हम लोग इस एलिमेंट का सहखंड निकाल रहे हैं, ये जिस भी रो में है और इसका माइनर्स अभी हम लेने वाले हैं। तो ये जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसके एलिमेंट को छोड़ दीजिए, जो बचा है उसको लिख लीजिए, यानी 2 का 2 और ये आपका 5 और ये 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 + 1 3, यानी यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो -12 आएगा। क्या आएगा, -12 आएगा। कहीं भी कोई समस्या, ये आपका -12 आएगा। नेक्स्ट हमारा है a13 निकालिएगा तो ये -1 का पावर i बराबर 1 और j बराबर 3। जब इसका माइनर्स लेंगे यानी m13, तो m13 जब हम लेंगे यानी इस एलिमेंट का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, माइनर्स। तो ये जिस रो में है उसको छोड़ दीजिए और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो हमारा बच गया यानी 2 3, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 3 -2 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 + 1 4, यानी पॉजिटिव साइन देगा और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये माइनस 3 2 जा 6, यानी माइनस का 6 होगा और माइनस यहाँ आता है तो माइनस माइनस प्लस, यानी इसका आ जाएगा +6। क्या आ जाएगा, +6।
6 आ जाएगा। पहले ये बताइए यहाँ तक में कहीं भी कोई समस्या? यानी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सहखंड निकाल रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं? प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग सहखंड निकाल रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले, देखिए A21, A21 देखिए ये हमारा ए स्मॉल A21 है। अब इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इसका हम लोग सेकंड जब निकाल रहे हैं तो ये -1 का पावर i बराबर भी 2, i बराबर यहाँ 2 है और j बराबर 1 है। जब हम इसका माइनर्स लेंगे, माइनर्स कहने का माइनर्स को हम लोग इससे सूचित करते हैं MI से, तो इसके लिए M21। तो M21 यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दीजिए, जो बचा उसको यहाँ लिख लीजिए। यहाँ आपका -1 बचा और यहाँ 2 बचा है। यहाँ आपको 0 नजर आ रहा है और 1 क्या नजर आ रहा है? 0 और 1। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2 + 1 3, यानी यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ 1 × 1 -1 और ये 0 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस और माइनस से बाहर से या ये जो है -1 -0 क्या आ जाएगा? माइनस 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 प्लस होता है, तो ये माइनस का 1 जब बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव साइन लेके आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले, नेक्स्ट हमारा है A22। क्या है? A22 यानी I भी 2 और J भी 2। जब हम इसका M22 यानी इसका माइनर्स जब हम लेंगे, क्या लेने वाले? इसका माइनर्स। इसका जब हम माइनर्स लेंगे तो ये है हमारा, ये हमारा एलिमेंट है, इसका माइनस लेंगे तो इसके रो और कॉलम के अवयव को आप छोड़ दीजिए। क्या करना है? जिस भी रो और जिस भी एलिमेंट का आप क्या ले रहे हैं, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर्स ले रहे हैं यानी उप सारणिक ले रहे हैं, तो उसके रो और कॉलम के अवयव को छोड़ दीजिए, जो बचा उसको लिख लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ आपका बच गया 1, यहाँ ध्यान देना ये आपका आ गया 1 और यहाँ से माइनस का 2 और इधर आपका बच गया 2 1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए 2 + 2 4 होता है। अगर -1 का पावर पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव साइन देता है। यहां से आप कीजिएगा तो 1 × 1 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और यहां से सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी कोई समस्या है? कहीं भी कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। A23, जब A23 की बात करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बैठाइए -1 का पावर 2 + 3 × M23 के जगह पे क्या लिखने वाले? देखिए ये हमारा एलिमेंट 5 है, इसका हम लोग निकाल रहे हैं माइनस। ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम में उसको छोड़ दीजिए। क्या करना है? उसको छोड़ देना है। यहाँ से छोड़ने के बाद हमारा क्या बचता है? देखिए 1 माइनस का 1, ध्यान से देखना है, 1 माइनस का 1 और ये माइनस का 2 और ये 0। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 5, यानी माइनस यहाँ आएगा और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और ये 2, यानी ये प्लस का 2 आ जाएगा। 0 में से जब आप 2 घटाते हैं तो 0 में से जब आप 2 घटाते हैं तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 और बाहर में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। कहीं भी कोई समस्या किसी को है तो वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग एडजॉइंट पढ़ रहे हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालिए। ये आपका 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 4.5 में आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग को A23 हो गया। अब हम लोग क्या निकालने वाले? ध्यान से देखिए, अब हम लोग निकालने वाले A31 के लिए। क्या निकालने वाले? A31। A31 तो फॉर्मूला होता है -1 का पावर I + j, तो I हमारा 3 है और j आपका 1 है। तो यहाँ MIJ यानी M31 लिखना है। क्या लिखना है? M31 लिखना है। तो M3 मतलब क्या होता है? उप सारणिक आप कैसे निकालते हैं? देखिए उप सारणिक को MIJ से सूचित करते हैं। यहाँ हम लोग का कौन सा अवयव है? M31। तो आप जिस भी एलिमेंट का क्या निकालना है? उप सारणिक, तो उसके रो और कॉलम के एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए। देखिए हम इसका निकाल रहे हैं तो ये किस रो में है? थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में। इसको जब छोड़ेंगे तो हमारा ये एलिमेंट बच गया, यानी इसको लिख लीजिए। क्या करना है? इसको लिखना है। तो ये आपका हो गया -1 2 3, माइनस का 1 2, यहां से क्या है? माइनस का 1 2 3 और ये 5। एक बार -1 2 3 5। ठीक है, कहीं भी कोई समस्या? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 3 + 1 4, यानी प्लस का 4। प्लस का यहाँ 3 + 1 4 कीजिएगा तो -1 का पावर सम संख्या हो तो वो पॉजिटिव आंसर देता है, यानी +1 देता है। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -5 -3 2 जा 6, यानी -11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
-11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम लोग का क्या अवयव है, A32। A32 कहने का अर्थ है यानी -1 का पावर I3 और J2, और इसका जब हम क्या लेने वाले हैं, माइनर्स लेने वाले हैं, यानी इसका उपसारणिक लेंगे तो उसे कहेंगे M32। M32 क्या हो जाएगा, M32 यानी हम लोग किस अवयव के तहत ले रहे हैं, यानी A32। यहां से हमारा A32 क्या ये है, ये तीसरा रो और सेकेंड कॉलम में, तो इसको छोड़ना है, तो आपका बच गया 1 2 2 5। क्या बच गया, 1 2 2 5। ठीक है, यहां से लिख लीजिए 1 2 2 5। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए 3 + 2 5 आ गया। यहाँ 5 जो है आपका पॉजिटिव विषम संख्या है। जब आपका 5 विषम संख्या है तो वो माइनस के चिन्ह के साथ आएगा बाहर। यहाँ आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5, 5 × 1 5 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। अब हमारा लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट A32 का सहखंड निकालना है, तो इसको कैपिटल A32 से सूचित करते हैं, और यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 का पावर I प्लस का J ठीक है, ये हम लोग इसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं A33 का निकाल रहे हैं ना, A33 का निकाल रहे हैं। लास्ट जो हमारा है A33 है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे तो -1 I भी 3 और J भी 3, और इसका माइनस जब हम लेंगे, यानी माइनस मतलब इस एलिमेंट का हम लोग निकालने वाले हैं क्या, इस एलिमेंट का हम लोग सहखंड निकालने यानी उपसारणिक निकाल रहे हैं, तो इसके ये जो जिस रो में और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ जो बच गया आपका 1 - का 1, यहाँ आपका क्या बच गया 1 - का 1 2 3, क्या बच गया था 1 - का 1 2 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 × 1 3, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 यानी 5 आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले, देखिए ये तो आपका सहखंड निकल चुका है, क्या निकल गया, सहखंड निकल चुका है, पूरे एलिमेंट का हम लोगों ने सहखंड निकाले। अब इसको क्या करना है, एक नया आव्यूह में इसको सजाना है, क्या करना है, इसको सजा लेना है। तो चलिए हम लोग इसको सजाते हैं। एक मैट्रिक्स मान लीजिए बी, क्या मान लीजिए बी, इसमें आप लोग को सहखंड को सजाना है, क्या करना है, सहखंड जो हम लोगों ने निकाला है उसको सजाना है। तो यहाँ देखिए A11 क्या है, A11 हम लोग का 3 है, उसके बाद वो क्या है -12 3, यहाँ से हम लोग सजाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 - का 12। ठीक है, कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग चैट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, 3 - का 12, यहाँ से हम लोग 615 क्या है 615, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6, देखिए 615 आपका हो गया 615। नेक्स्ट हमारा क्या है 2 है, यहां से हम लोग का क्या था 2 है, तो यहाँ आपका 2 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है -11 -1 और ये 5। अब क्या करना है, इसका हम लोग का एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट लेने वक्त क्या करते हैं, एडजॉइंट ए जब लेंगे तो बी डैश करना है, यानी इसका परिवर्त ले लेना है। यानी परिवर्त कहने का अर्थ है इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो ये फर्स्ट रो में, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना लीजिए, 3 - का 12 ये 6, यहाँ आपको ये हो जाएगा 1 5 2। ठीक है, ये -11 -1 और ये आपका 5 हो जाएगा। कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो ये हमारा डे 8 था, क्या था डे 8 था। अगर इसका आपको पैनल पीडीएफ यानी ये पूरा जो अगर आपको चाहिए हो लिखा हुआ जितना भी है पैनल पे, वो अगर आपको चाहिए तो आप दिशा क्रिएटर के व्हाट्सएप चैनल जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे जुड़ जाइए, ये आपको मिल जाएगा वहां, अभी जस्ट आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सहखंडा जाव्यूह निकालना। सहखंडा जाव्यूह कैसे निकालते हैं, तो पहले आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कीजिए, इस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव का आप सहखंड निकालिए, यानी कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था। तो इसका आप निकालने के बाद इसको क्या कीजिए, एक बी मैट्रिक्स में क्या कीजिए, एक बी मैट्रिक्स में आप इसको व्यवस्थित कर लीजिए, क्या कीजिए अरेंज कर लीजिए। और आपको पता होगा सहखंडा जाव्यूह को किससे सूचित करते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, इसको एडीजे से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ और कल हम लोगों ने पढ़ा था उपसारणिक, उपसारणिक को एमआईजे से सूचित करते हैं और सहखंड को एआईजे से सूचित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, और क्या कीजिए बी जो एलिमेंट है उसमें क्या कीजिए, हम लोगों ने अभी बात किया इसके बारे में,
सहखंड को व्यवस्थित कर लेने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज कहने का अर्थ है उसके पंक्ति और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देना, यानी बदल देना। अगर पहला रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, अगर सेकंड रो है तो उसको सेकंड कॉलम बना दीजिए, और अगर थर्ड रो है तो उसको थर्ड कॉलम बना दीजिए। ठीक है, थर्ड कॉलम बना दीजिए। तो यहां से हम लोगों ने एडजॉइंट निकाला। तो हमारा पहला जो एग्जांपल एक्सरसाइज का, यानी हम लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था 4.1 उसको सॉल्व किया। क्या किया? पहले इसको मैट्रिक्स ए माना, फिर इसके प्रत्येक एलिमेंट का हम लोगों ने क्या निकाला? प्रत्येक एलिमेंट का हम लोगों ने सहखंड निकाला। यहां से उसके बाद क्या किया? सहखंड को एक आव्यूह में व्यवस्थित कर लिया। क्या किया? सहखंड को एक आव्यूह में व्यवस्थित कर लिया। साकेत सिंधु बोल रहे हैं जी सर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एडजॉइंट इसका लिया, यानी इसका परिवर्त लीजिएगा तो ये आपके एडजॉइंट के बराबर आ जाएगा। कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था, तो इसका भी हम लोगों ने पहले क्या लिया? इसको ए माना। उसके बाद क्या किया? इसके प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकाला? प्रत्येक एलिमेंट का क्या? सहखंड निकाला। तो प्रत्येक एलिमेंट के सहखंड निकालने के बाद उसके बाद सहखंड को क्या किया? एक आव्यूह बी मान के उसमें व्यवस्थित किया। क्या किया? बी मान के उसमें व्यवस्थित कर लिया। उसके बाद बी का अगर आप परिवर्त लीजिएगा तो परिवर्त लेने के बाद क्या आ जाएगा? बी का परिवर्त लेने के बाद आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए, यानी आपको इसमें कहीं भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। एडजॉइंट निकालने में आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। अगर आपको सहखंडज आव्यूह निकालने में कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सहखंडज आव्यूह निकालने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट को हिंदी में सहखंडज आव्यूह कहते हैं। देखिए, जैसे एडजॉइंट जो होता है वो उसको हिंदी में सहखंडज आव्यूह कहते हैं। यानी सहखंडज कैसे निकालते हैं? तो आप मान लीजिए कोई कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, यानी जब आप देखिए कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, ये एक n/n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। देखिए सेकंडज को अति बढ़िया एडजॉइंट के बारे में बोल रहे हैं, उसका हिंदी सेकंडज होता है। ठीक है, तो जब आपको एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का रहेगा, यानी 3x3 हो 2x2, यानी कहने का मतलब है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का अर्थ है उसका रो और कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी वो जो मैट्रिक्स ए है, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका पहले आप ले लीजिए क्या? उसके प्रत्येक एलिमेंट का क्या ले लीजिए? उसका सहखंड निकाल लीजिए। सहखंड निकालने के बाद उसको एक नया मैट्रिक्स बनाइए, बी मैट्रिक्स, और उसमें उस सहखंड को व्यवस्थित कर लीजिए। व्यवस्थित करने के बाद उसका जब आप परिवर्त निकालिएगा तो उसी को क्या कहते हैं? सहखंडज, यानी एडजॉइंट कहते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो यही हम लोगों ने पढ़ा। पहले आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसके बाद उसको क्या कीजिए? एक इसका आप निकालिए क्या? इसका आप सहखंड निकालिए। इसका आप यहां जो स्टेप 2 है, यहां सहखंड ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? सहखंड ज्ञात करे। सहखंड ज्ञात करने के बाद आप क्या कीजिए? उस सहखंड को, यानी प्रत्येक एलिमेंट के को फैक्टर को एक नया मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बनाइए। यानी नया, यहां जो नया मैट्रिक्स बी है इसके फॉर्मेट में आप व्यवस्थित कर लीजिए, यानी अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद क्या कीजिए? यहां हम लोगों ने देखिए अरेंज किया A11, A12, A13। कैपिटल ए से आपको पता होगा कि को फैक्टर, यानी कैपिटल ए से सहखंड को सूचित करते हैं। इसके बाद क्या कीजिए? इस पूरे मैट्रिक्स का परिवर्त ले लीजिए। परिवर्त जब आप लीजिएगा तो यही आपका क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी कोई समस्या, एडजॉइंट निकालने में आपको कहीं भी कोई अभी भी समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साकेत सिंधु बोल रहे थे एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, एडजॉइंट समझ में आया? एडजॉइंट में अगर कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। गुरुजी आप बहुत अच्छा समझाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग आज का क्लास यहीं रखते हैं और कल हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये जो अगर आप दिशा क्रिएटर के यूट्यूब क्या कहते हैं व्हाट्सएप चैनल जो है आपका, व्हाट्सएप चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। ये जो पूरा पैनल पीडीएफ है आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो पैनल पीडीएफ के लिए आप लोग दिशा क्रिएटर के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है,
कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। और भी अगर पीछे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो उपसारणिक में, उपसारणिक आपको समझ में आया था, कोफैक्टर भी समझ में आ गया, और ये हमारा एडजॉइंट है। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हमारे पास और भी क्वेश्चन है, ये आपको, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप लोग का प्रॉपर्टी से बनेगा। तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और भी अगर कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप लोग बताइए, अगर समस्या नहीं है तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आज जो हमारा डेट था जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडजॉइंट निकालना। कल हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखेंगे और आगे का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.5 उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग घर पे कीजिएगा, और आप लोग अगर कॉन्सेप्ट में अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कल बताइएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।